बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया फाइनल टच देने की कोशिश हो रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह सही है कि सीपीआई-एमएल ने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2020 की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ने फैसला किया है। उन्होंने बताया 1-2 दिनों में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला हल हो जाएगा। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी का समर्थन करते हुए कहा कि उनको भी सम्मानजनक सीटें मिलने चाहिए। कितनी सीटों पर डिमांड कर रहे हैं? कुछ नहीं है, बस बात करीब करीब आखिरी चरण में है बातचीत। अभी तो देखिए आप एनडीए में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो हर सीट पर जम के नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन से तो आंदोलन की शुरुआत होगी, जिस आंदोलन से हम इस सरकार को बदलेंगे इस बार। और वो काम जो अधूरा रह गया था 20 में, उस काम को इस बार हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। मैंने उसमें नई पार्टी भी है, पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिलनी चाहिए सम्मानजनक। तो निश्चित तौर पर सब लोग मिल करके तय कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, अंतिम दौर में बातचीत है। मुकेश सहनी को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं सीटों के मामले में, लेकिन मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, महागठबंधन में भी अंदर खाने सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लगभग तय है और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सीटों का सामंजस्य है, जो अदला बदली की स्थिति है, इसको लेकर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। ये बात भी अंदर खाने बिल्कुल सही है और इसी को सुलझाने को लेकर कल भी कवायद हुई है, आज भी हुई है और साथ ही आज भी ये लगातार जारी है। अब मसलन समस्या देखिए किस तरीके से है। दरभंगा जिला में मान लीजिए 3 सीटें जो है कांग्रेस को और 2 सीटें मांग रही है वीआईपी। तो अगर 5 सीट आरजेडी दे देती है अपने घटक दल को, तो जिला में उनको अपने लिए करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। ऐसे में जो बड़ी पार्टी है राज्य के स्तर की, अगर किसी जिला में उनकी उपस्थिति बिल्कुल इस तरीके से हाशिए पर से भी बाहर हो जाए, तो समझा जा सकता है कि आगे क्या कुछ स्थिति होगी। तो पेंच इतना भर है कि किस तरीके से सीटों का समायोजन हो जो हर स्थिति में हर पार्टियों के लिए एक कंफर्टेबल स्थिति हो और समस्या न हो। यही बात दीपांकर भट्टाचार्य भी कह रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, लेफ्ट को लेकर हो। देखिए, इतना तय है, वो सही कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य कि जो सीपीआई-एमएल की संख्या है जो सीट लड़ेंगे पिछले बार की तुलना में, और इस पर सहमति भी है कि वो बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस जो है वो डाउनवर्ड है, यानी 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और जो बातें 55-56 की जो हो रही थी 54 की, तो इसको लेकर अब जो समायोजित करना है वो वीआईपी है, एक अलग से जो दल, यानी संख्या से ज्यादा अब इस बात पर फोकस है कांग्रेस का कि विनिंग सीट हो, यानी कि विनिंग फैक्टर जहां ज्यादा हो, जहां उम्मीद ज्यादा हो जीतने की, वो सीटें मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए।